नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज आजमगढ़ पूर्वांचल यूट्यूब चैनल। मैं विजय प्रताप यादव। आइए हम आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया की प्रेस बुलाने का मुख्य उद्देश्य 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी जोगी जी जनपद में पदार्पण कर रहे हैं। उस संबंध में समाजवादी पार्टी के हमारे सम्मानित विधायक आदरणीय अखिलेश यादव जी, हमारे लालगंज के विधायक विजय सरोज अभी आ रहे हैं। बाकी विधायकगण कमेटी की बैठकों में लोग, कोई लखनऊ है, कोई अन्य जनपदों में गया है। हम लोगों का माननीय मुख्यमंत्री जी से 2, 3, 4 सवाल हैं। वो आ रहे हैं हमारे बीच में। जिस सड़क का उद्घाटन करने आ रहे हैं वह सड़क है चकिया सुलेमापुर से गोरखपुर, जिसकी दूरी है 91.5 किलोमीटर। और उस पर जो पैसा खर्च हुआ है वह 7,283 करोड़। उसके पहले जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनी उसकी दूरी है 341 किलोमीटर और उस पे पैसा खर्च हुआ है 11,216 करोड़। उसके पहले लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनी जिसकी दूरी है 302 किलोमीटर। उसकी लागत 13,200 करोड़ थी। 2 सड़कें, एक अखिलेश यादव जी जो मुख्यमंत्री थे उनके रिजीम की बनी है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। दूसरी सड़क माननीय जोगी जी के कार्यकाल में बनी, जबकि ज़मीन का एक्वायर करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने ही किया था। वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, उस पर जिसकी लागत 11,216 करोड़। ये दोनों पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, ये दोनों 6 लेन है और 8 लेन तक की ज़मीन एक्वायर हुई है कि अगर 2 लेन और बढ़ानी पड़ेगी, 2 लेन, तो उसके लिए ज़मीन पर्याप्त एक्वायर कर दी गई, जिसका मुआवजा दिया जा चुका है। लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री जी के ज़िले की रोड जा रही है वह मात्र 4 लेन है। 6 लेन के लिए वह ज़मीन एक्वायर की गई है और जबकि बनी है 4 लेन। लेकिन उसकी कीमत अगर आप लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से जोड़ें, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ें और ये चकिया सुलेमापुर और गोरखपुर एक्सप्रेसवे को जोड़ें, तो यह निश्चित तौर पर इतनी बड़ी लागत जो इसकी आई है, इतना अंतर इन सड़कों के बीच में लागत का हुआ है, यह निश्चित तौर पर इस पे घोर भ्रष्टाचार हुआ है। कहीं न कहीं जो लोग इस सड़क को बनाए हैं, जो कंपनी थी इस सड़क को बनाने की, उसने घोर भ्रष्टाचार किया है और उसमें सरकार भी लिप्त रही है। और वह सड़क इस तरह की नहीं है। अभी जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सड़क बनी है उसकी गुणवत्ता काफ़ी ख़राब है, रोज़ बन रही है, रोज़ टूट रही है, रोज़ बन रही है। वहीं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की जो गुणवत्ता है वो आज भी मेंटेन है। तो हमारा ये कहना है कि यह जो सड़क बनी है केवल भ्रष्टाचार के लिए सड़क बनाई गई है, उसकी उतनी उपयोगिता नहीं है, क्योंकि सड़क का जो एस्टिमेट है वो अपने आप में भ्रष्टाचार की तरफ इंगित करता है। दूसरी बात हमारी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और परिवहन मंत्री गडकरी जी, इनके सभी नेता 2024 और 2022 के आम चुनावों में लोग आए थे और उन लोगों ने घोषणा किया था कि वाराणसी और गोरखपुर के विकास की तरह आजमगढ़ भी विकास किया जाएगा। तब उनके सांसद थे निरहू जी।
उनको जिताने के लिए ये लोग कितना बड़ा झूठ बोले, उस बात को मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ और आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में हम लोग डालना चाहते हैं कि जो सड़कें आपने घोषणा किया था, 2 सड़कें तो अखिलेश यादव की सरकार में वह स्वीकृत सड़कें थी। जो पीजीआई चक्रपानपुर बना है, उस पीजीआई की वजह से आपके जेल रोड्स के यहाँ से, वहाँ से लेकर के आजमगढ़ से लेकर के आपका खरिहानी तक की जो रोड थी, उस रोड को 4 लेन बनाने का और महनाजपुर से चिरैया कोट तक की रोड को 4 लेन बनाने का, क्योंकि पीजीआई बड़ा अस्पताल था, मेडिकल कॉलेज था, नर्सिंग होम था। अखिलेश यादव ने इस परिप्रेक्ष्य में वह स्वीकृति प्रदान कर दिया था और उस पर पैसे का भी प्रावधान कर दिया था। उन सड़कों की स्थिति, उस योजना की परियोजना की स्थिति जहाँ की तहाँ पड़ी रह गई और आज 8.5 साल माननीय योगी की सरकार को होने को हो गया। दूसरी सड़कें आपको याद होगा, गडकरी साहब आए थे मोहम्मदपुर में, नीलम सोनकर ने लाने का काम किया था। एक मधुरी से मोहम्मदपुर की रोड, दूसरी भदुली से कलान की रोड, तीसरी आजमगढ़ से जीयनपुर दोरीघाट बड़हलगंज की रोड, चौथी आपकी गाजीपुर की रोड। ये सभी रोडों को उन्होंने कहा था कि हम 4 लेन रोड बनाने का काम करेंगे, इसका चौड़ीकरण करने का काम करेंगे। लेकिन 24 से लगा 22